यदि आपने किसी बैंक से कर्जा ले रखा है तो आप पुराने 1000 और 500 रुपए के नोटों से वो कर्जा चुका सकते हैं। ये नहीं, दिसंबर तक आप बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल भी चाहें तो पुराने नोटों के जरिए चुका सकते हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को हिदायत दी है कि वो 30 दिसंबर तक 1000 और 500 के पुराने नोट लेकर बकाये को क्लियर करें। ये खबर उन लोगों को बहुत राहत पहुंचाएगी जिन्होंने बैंकों से कर्जा ले रखा है। अगर आपके पास 1000 और 500 के पुराने नोट हैं तो इन नोटों से बैंक का कर्जा चुकाया जा सकता है। आरबीआई ने सभी बैंकों को कर्जा चुकाना चाह रहे ग्राहकों से पुराने नोट लेने का निर्देश दिया है। ये छूट केवल 30 दिसंबर तक के लिए है। आईसीआईसी बैंक ने आज तक को बताया है कि हम 30 दिसंबर 2016 तक 500 और 1000 के पुराने नोट स्वीकार कर रहे हैं। ग्राहक पुराने नोटों से अपना कर्जा, क्रेडिट कार्ड का बिल और ओवरड्राफ्ट अकाउंट का हिसाब कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना आईडी प्रूफ और केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक जाना होगा। इससे पहले सुबह दिल्ली में आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने घोषणा की थी कि आज से लेकर 30 दिसंबर तक डेबिट कार्ड पर लगने वाला ट्रांजैक्शन चार्ज भी माफ होगा। Now on debit cards, the charges being levied by the banks and the switching charges would stand completely waived. So there will be no charge on use of debit cards. इसके अलावा सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 21,000 करोड़ की राशि किसानों के लिए स्वीकृत की है। ये रकम नाबार्ड जिला सहकारी बैंकों के जरिए किसानों में बांटेगा। हालांकि सहकारी बैंकों पर नोटबंदी के बाद लगी पाबंदी अब भी जारी रहेगी। इन बैंकों में न तो नोट बदले जाएंगे और न ही जमा किए जा सकेंगे। माना जाता है कि इन बैंकों में नेताओं का काला धन लगा है। एक अच्छी बात ये रही कि जैसा आरबीआई ने दावा किया था, योजना के मुताबिक आज देश के 1 लाख एटीएम पूरी तरह रिकैलिब्रेट हो चुके हैं। देश में करीब 2,02,000 एटीएम मशीनें हैं। नए नोटों के आकार को लेकर जो दिक्कत आ रही है उससे कई एटीएम मशीनें काम नहीं कर रही। रिकैलिब्रेशन के बाद ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। पर इन सब उपायों के बावजूद बैंक कर्मचारी गुस्से में हैं। ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे की मांग की है। एसोसिएशन का दावा है कि उनके साथ 10 लाख बैंक कर्मचारी जुड़े हैं। देश में लाखों करोड़ों जनता का आज जो कि हरासमेंट है, वो त्रस्त है। इन टर्न इकोनॉमी डाउन ट्रेंड पे जा रही है। हमारे कमाई का पैसा हमें वापस नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं आरबीआई के गवर्नर को जिम्मेदार समझता हूं और उनको एक्सप्लेनेशन देना होगा देश को, और उनको उनका जो राजीनामा है, जो रेसिग्नेशन है, वो तो हमको मांगना ही है, हमने मांगा है। मुंबई से वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी की वजह से बड़े शहरों से ज्यादा बुरा हाल छोटे शहरों में रहने वाले लोगों का हो गया है। चलिए आपको महाराष्ट्र के बुल्ढाना लिए चलते हैं, जहां के गांवों में अचानक इस निर्णय के बाद मानो जनजीवन ठप सा पड़ गया है। डाकघर हो, बैंक हो या फिर एटीएम, हर जगह लोगों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। डाकघरों के बाहर लंबी कतारों में देहात से आने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके गांव में डाकघरों की शाखाएं तो हैं, पर नोट बदलने की सुविधा सरकार ने इन शाखाओं में नहीं दी है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरीके से लोग 2000 के नोट के चक्कर में परेशान हो गए हैं। काम छोड़कर लाइन में लगे हुए हैं। नोटबंदी से पूरा का पूरे गांव का यही हाल है। लोग पूरे परिवार के साथ इन कतारों में आपको दिख जाएंगे। क्या औरतें, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सब कतारों में खड़े हैं। तीन घंटे से लाइन में खड़े हुए भाई उसमें 2000 का नोट मिला हमारे। अब 2000 के नोट का छुट्टा करने के लिए पूरा दिन लगेगा, तो हमें क्या करना है इसका? निर्णय लिए हुए वो काफ़ी त्रासदायक और परेशानी करने वाले निर्णय लिए हैं। हालांकि उनका जो प्रिंसिपल था, उनका जो डिसीजन था, वो काफ़ी हद तक अच्छा था लोगों के लिए। बाकी जो सामान्य जनता है वो बहुत परेशान है इनके निर्णय से। और ये जो निर्णय है वो बड़े बड़े लोगों के लिए कह रहे होंगे, पर सामान्य जनता उसमें मरे जा रही है।